हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेट इनटू संस्कृत यानी संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, कोई भी भाषा में अगर इंग्लिश हिंदी ये सब में देखा जाए तो कोई भी सेंटेंस में दो तीन पार्ट्स ही होता है। तो जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन विषय सारे लैंग्वेज में है। तो कहीं इंडियन लैंग्वेज स्ट्रक्चर में कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब होता है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत के लिए क्या करेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट पार्ट को हटा देंगे, केवल यानी सब्जेक्ट एवं वर्ब ये दोनों विषय को जोड़ के एक छोटा सा सेंटेंस का हिस्सा बनाएंगे। जैसे आई एम गोइंग, यू आर ईटिंग, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस। तो अगर छोटा सा एक सेंटेंस दे रहा हूं, ही गो, क्या ये सेंटेंस सही है? आप बोलेंगे नहीं सर ये सही नहीं। अच्छा अब सही हो गया शायद, ही गोस। अब बोलेंगे हाँ सर सही हो गया। लेकिन आई गो ये तो सही है ना, आप बोलेंगे हाँ सही है सर। यहाँ पर देखिए दे गो ये सही है ना, ये सर सही है। तो ये जो कहीं गो हो रहा है कहीं गोज हो रहा है, सेम टू सेम यहाँ देखिए आई एम गोइंग ये तो ठीक है। बट अगर मैं लिखूं ही एम गोइंग तो क्या ये सही होगा? सही नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये सही नहीं है। तो देखिए ये जो चेंजेस है, हाँ ये चेंजेस का मूल कारण क्या है ना, मूल कारण ये है ना सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है इसी को फॉलो करना है, इसके आधार पर सब कुछ निर्धारित है। तो जानना होगा सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और वर्ब में क्या क्या होता है। जो इंग्लिश में है यही चीज अगर हम हिंदी और संस्कृत दोनों मिला के करें तो संस्कृत में अनुवाद बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ एम जो हो रहा है या यहाँ पर ईज जो हो रहा है, इसका कारण सेम टू सेम यहाँ जो गो हो रहा है, यहाँ जो गोज हो रहा है, ये जो अंतर है इसका कारण है वर्ब किसको फॉलो करता है, वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट को फॉलो करता है। यानी सब्जेक्ट में क्या क्या है ये देखना होगा। तो सब्जेक्ट में मेनली क्या चीज होता रहता है, क्या चीज होता है, एक है सब्जेक्ट में पर्सन और दूसरा चीज क्या है, दूसरा है नंबर। तो देखिए ये सारे लैंग्वेज में है, ठीक है, भाषा अलग अलग है, बोलने के तरीका अलग अलग है। तो अगर पर्सन को संस्कृत या हिंदी में बोले तो क्या हो जाता है, पर्सन हो जाता है पुरुष, ठीक है, और नंबर क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है वचन। ये हो गया हिंदी, संस्कृत में हो जाएगा पुरुषः और नंबर हो जाएगा वचन। अब इसका विभाग जो जो है, इसका पर्सन कितने हैं, तीन है, क्या क्या है ना, फर्स्ट पर्सन आप सब जानते हैं, देन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इसको संस्कृत में भी जानकारी, संस्कृत और हिंदी में भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये सारे बेसिक है, अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो आप चाहे जितने ही बड़ा सेंटेंस हो आप आराम से उसको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए, फर्स्ट पर्सन को बोला जाता है क्या संस्कृत और हिंदी में, उत्तम पुरुष। देखिए फर्स्ट है इसलिए इसको मत बोलिए ये प्रथम पुरुष, ठीक है, ऐसी गलती मत करिए, बाद में हम समझाएंगे क्यों। सेकंड पर्सन ये है मध्यम पुरुष, ठीक है, और थर्ड पर्सन हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्लियर। अब चलते हैं नंबर के पास। कितने नंबर हैं ना, इंग्लिश के अनुसार दो नंबर है, क्या क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इसको अनुवाद कर लेते हैं। सिंगुलर को बोला जाता है एक वचनम और प्लूरल को बोला जाता है बहुवचनम। अब संस्कृत में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, ठीक है, उसका नाम है डुअल, जिसको बोला जाता है द्विवचनम। अब देखो ये जो चीज है ये सब्जेक्ट में तो रहता है, साथ साथ वर्ब में भी यही चीज रहता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब में संस्कृत में पुरुष और वचन में जो कॉम्बिनेशन है उसमें समानता होना चाहिए। समानता जब हो जाए तब एक सेंटेंस सही हो जाता है।
तो चलो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल सब्जेक्ट में होता है तीन वचन के अनुसार, एक है आई, दूसरा होगा वी बोथ, क्योंकि हमें संस्कृत में द्विवचन यूज करना है इसलिए उसको समझाने के लिए बोथ का यूज करेंगे, और इधर से क्या करेंगे ना, प्लूरल के लिए वी ऑल। हो गया। ऐसे यहां पर भी तबीयत आज ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर यू, देन यू बोथ, और यहां पर हो जाए यू ऑल। क्लियर। यहां पर क्या होगा, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट ये पहला तीन और इसका पहला तीन, यानी 6 को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी ही, सी, इट, ये तो आप जानते ही है। कोई भी कॉमन नेम एंड प्रॉपर नेम, ठीक है, ये सबका सिंगुलर, डुअल, प्लूरल के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो चलिए, ही, देन दे बोथ, देन दे ऑल। किसी का नाम अगर लेना चाहते हैं तो अच्छा कॉमन नेम ले लीजिए पहले ना, बॉय, ठीक है। अच्छा 2 बॉयज हो गया, और बॉयज। क्लियर। और ऐसे गर्ल, 2 गर्ल्स, गर्ल्स, ऐसे ऐसे करके लेते रहिएगा। सो नंबर, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट का। अब ये सबको अगर संस्कृत में कंफर्म कर दे तो आपका सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है। तो चलिए यहां तक आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वर्ब का भी नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करेंगे उसको। तो सब्जेक्ट का टेबल में हम कैसे करके बना लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो चलिए एक टेबल ले लेते हैं। तो यहां हो गया सिंगुलर, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, और इधर से हम लेंगे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ये सारे सब्जेक्ट का टेबल है, ध्यान रखिएगा, एंड थर्ड पर्सन। अब इंग्लिश में अगर है तो आई, वी बोथ एंड वी ऑल हो गया, एंड इधर से यू, यू बोथ, एंड इधर से यू ऑल। आराम से यहां से हम एक छोटा से एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, बॉय, 2 बॉयज, और लास्ट में बॉयज। अब ये सारे को संस्कृत में बदल देते हैं। तो मैंने पहले कहा फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ये दोनों का सब्जेक्ट फिक्स रहता है कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है, और चेंजेस होता है थर्ड पर्सन में, ध्यान रखिएगा इस बात पर। हाँ, तो चलिए आई को बोला जाता है अहम, वी बोथ हो गया आवाम, और इधर से हो गया वयम। हो गया, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इधर से हो गया त्वम, और साथ साथ युवाम, और इधर से चलिए यूयम। तो इधर बॉय का भी कर लेते हैं, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, बालकः, बालकौ, और बहुत सारे बच्चे बालक, तो क्या हो जाएगा बालकाः। देखिए ये गया सब्जेक्ट का टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वर्ब का टेबल को भी समझाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन कितने आसान तरीके से हो जाए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए यही यहाँ पर रुकना चाहिए। हम फिर मिलेंगे, ठीक है। इसको क्लियर हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे आप सब कैसा लग रहा है। चलिए आगे फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।